नमस्कार उज्जैन, आप सभी दर्शकों को अभय न्यूज परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं शहर की 1 जनवरी सोमवार की कुछ प्रमुख खबरें। मशक्कत भरा रहा साल का पहला दिन। रिसोर्ट में हो रही पार्टी में पहुंचा बजरंग दल। नए साल के दिन पत्नी ने पति और जेठ को मारी गोली। चामुंडा माता मंदिर के नाम दर्ज हुए 2 रिकॉर्ड। आइए जानते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। साल का पहला दिन उज्जैन के लिए काफी कश्मकश भरा रहा। सुबह 4 बजे भस्म आरती से शुरुआत के बाद दिन भर शहर वासियों और श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक जाम और परेशानियों वाला रहा। शहर में चारों तरफ के प्रवेश और निर्गम मार्गों पर हौश पौश की स्थिति बनी रही। हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे विभिन्न संगठनों के वाहन चालकों ने इंदौर रोड, देवास रोड, मक्सी रोड सहित शहर में कई जगह चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। स्थानीय प्रशासन ने कहीं समझाइश देकर तो कहीं हल्का बल प्रयोग कर स्थिति पर काबू पाया। आइए अभय न्यूज के कैमरे से देखते हैं उज्जैन शहर में साल के पहले दिन क्या कुछ घटनाएं हुई। सोमवार से वर्ष 2024 शुरू हो गया, जिसके चलते बाबा महाकाल के दर्शन करने देश भर से लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। सुबह 4 बजे भस्म आरती में प्रतिदिन की अपेक्षा कई गुना अधिक भीड़ रही। इसके लिए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने चलित भस्म आरती दर्शन की व्यवस्था भी की हुई है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 50,000 लोगों ने चलित भस्म आरती दर्शन के माध्यम से दर्शन का लाभ लिया। हालांकि इसके लिए उन्हें करीब 1 से 1.5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी बाबा महाकाल की भक्ति में डूबे भक्त आस्था से सराबोर नजर आए। महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समिति ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। दर्शन की लाइन में भी जगह जगह भजन मंडलियों द्वारा भजन गाकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया जा रहा था। मैं मेरी फैमिली के साथ आया हूँ, धुले महाराष्ट्र से आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। मेरे को दर्शन करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय लगा। और जब जहाँ से हम आए वहाँ से बस, ऑटो वगैरह जितने भी थे, होटल वाले वगैरह, सबके नेचर बहुत अच्छे थे। सबका स्वभाव बहुत अच्छा था। हमें सबने बहुत कोऑपरेट किया। हम यहाँ तक आए, सबने हमारी बहुत मदद की। ये श्री महाकाल की कृपा है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री महाकाल आप सबको सुख संपत्ति प्रदान करे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। जहाँ तक चलित भस्म आरती की बात है तो हमने लगभग 4 बजे ही जैसे भस्म आरती प्रारंभ होती है उसी टाइम पे ही आम दर्शनार्थी के लिए चलित भस्म आरती प्रारंभ कर दी थी। और उसके लिए लाइन में हमने 3 बजे से एंटर कराया था। यदि हम 4 से लेके 6 बजे तक की बात करें तो उस टाइम पे लगभग 50,000 के आसपास दर्शनार्थियों ने चलित भस्म आरती में बाबा के दर्शन किए थे। और जो सिलसिला उस टाइम से चालू है वो उसी प्रकार से अभी भी चला जा रहा है। अभी लगभग 1 घंटे पहले तक जो संख्या है वो लगभग 1,70,000 की संख्या हो चुकी थी जिन लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। और लगातार वैसी ही भीड़ लगी हुई है, लेकिन पूरी व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई हैं कि जो भी भक्त लाइन में लग रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं शूज रखने से लेके बीच में पानी की व्यवस्था हो या फिर बाहर दर्शन करने के पश्चात लड्डू प्रसादी की व्यवस्था हो, बीच में रास्ते मैटिंग की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य के लिए या किसी भी कंटीजेंसी के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था पूरी की गई है। और जो कोशिश यही कम से कम समय में अधिक से अधिक दर्शनार्थियों को दर्शन कराया जाए। इधर इंदौर रोड पर महामृत्युंजय द्वार से लेकर निनोरा टोल तक हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे टैक्सी ड्राइवर्स ने जमकर गदर मचाया। विरोध कर रहे ड्राइवर्स पहले तो टैक्सी पासिंग 4 पहिया वाहनों को रोककर उनके चालकों से विवाद करते हुए वाहनों से सवारियों को उतार रहे थे। इस कारण कई यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे ड्राइवर्स किसी भी टैक्सी को आगे नहीं जाने दे रहे थे, जिसके कारण निजी वाहन चालकों को भी रुकना पड़ रहा था और बार बार ट्रैफिक जाम हो रहा था। एक समय पर ड्राइवर्स इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने सभी गाड़ियों को रोक दिया और सड़क पर बैठ गए। सर्विस रोड को भी बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया, जिस कारण महामृत्युंजय द्वार से लेकर नानाखेड़ा चौराहे तक गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। नानाखेड़ा पुलिस को जानकारी लगते ही तुरंत थाना प्रभारी अपनी टीम और एसटीएफ के जवान लेकर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़कर आवागमन शुरू करवाया। इस दौरान कई यात्री भी परेशान होते नजर आए। अभी मेरी फ्लाइट है दिल्ली के लिए इंदौर से, तो अभी इंदौर जाने के लिए हड़ताल चल रही है हमारे ड्राइवर भाइयों की, तो कोई भी उपलब्धि हमें है नहीं इंदौर जाने के लिए। क्या लगता तो मेरे 5 बजे फ्लाइट है अभी, तो अभी पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है इस तरीके से जो कि श्रद्धालुओं को परेशान करना? देखिए, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से उसे अपनाया चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इनमें से हमारी तो कोई गलती है नहीं। आखिरकार आपका धंधा
हर पूरे साल भर चलता है, वो हमारी बदौलत चलता है, फिर हमें तकलीफ दे के आपको ऐसा क्या फ़ायदा हो। ये ड्राइवर और बस चालकों का कुछ जो नया कानून बना है उसको लेके कुछ मांगे हैं, तो वो जगह जगह पर ये कर रहे थे, तो उनसे बातचीत करके सब जगह शांतिपूर्वक हटा दिया गया। अभी कोई जाम नहीं है और रोड सुचारू रूप से चल रहा है। आज सुबह से ऐसी छुटपुट घटनाएं मिल रही हैं, कहीं भी वो प्राइवेट वाहनों को रोककर ड्राइवरों से बातचीत कर रहे हैं कि वो उनकी जो मांग है उनमें समर्थन करें। ऐसी ही स्थिति देवास रोड और मक्सी रोड की भी रही। नागझिरी चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे वाहन चालकों ने 3 घंटे तक उत्पात मचाया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर 1 बजे तक चलता रहा। मौके पर पहुंची नागझिरी पुलिस और एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग ने आक्रोशित वाहन चालकों को समझाइश दी, जिसके बाद ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू किया जा सका। ड्राइवर्स एसोसिएशन ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बसों और टैक्सियों का आवागमन बंद होने के कारण इंदौर, भोपाल और अन्य जगह जाने वाले यात्री सुबह से ही रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे। यहां भी भीड़ होने के कारण श्रद्धालु परेशान होते रहे। जिन लोगों को इंदौर जाकर ट्रेन पकड़ना थी, वे इसी कश्मकश में रहे कि कैसे पहुंचा जाए। कटनी से आए एक परिवार की महिला ने बताया कि वे 19 सदस्य महाकाल दर्शन करने आए थे। बसें बंद होने के कारण यहां फंस गए हैं। अब ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। शाम को कटनी के लिए इंदौर से ट्रेन है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, हम लोग सुबह यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए। हम लोग 19 लोग थे, उसमें भी आधे लोग हम लोग बिछड़ गए। वो लोग अभी हमारे पास नहीं आ पाए हैं और हम लोग को इंदौर तक जाना है, बट अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग जा पाएंगे, इतनी भीड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कल की ट्रेन है और संभावना नहीं कि हम लोग वहाँ पे जा पाएँ। यदि नहीं जा पाएंगे तो हम लोग को यहीं रुकना पड़ेगा। अभी इंदौर तक पहुँचने में क्या समस्या आ रही है? अभी कोई ट्रेन नहीं है और अभी जो ट्रेन भी है तो उसमें शायद ही हम चढ़ पाएंगे, इतनी भीड़ चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। व्यवस्था बस बंद हो गई है, टोटल बंद है, तो बस से हम जा नहीं सकते हैं। ऑटो भी बंद हो गए हैं, हड़ताल चल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है जी, फंस गए, बहुत बुरा फंस गए। अब ये नहीं, अब ये लग रहा है कि हम किधर जाएं, समझ में नहीं आ रहा है। हड़ताल से जहां शहर में बाहर से आए यात्रियों को परेशान होना पड़ा, वहीं शहर के आम नागरिक भी ड्राइवर्स की हड़ताल और प्रदर्शन के चलते प्रभावित हुए। ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की खबर लगते ही आम जनों की भीड़ पेट्रोल डलवाने के लिए पंप पर इकट्ठा होने लगी। देखते ही देखते शहर के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर 2 पहिया वाहन चालक अपने वाहनों को फुल टैंक करवाने का इंतजार करते नजर आए। बसावड़ा पेट्रोल पंप पर टॉवर तक 2 पहिया वाहन चालक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। आलम ये रहा कि एक व्यक्ति को पेट्रोल डलवाने के लिए आधे से 1 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं इंदौर गेट स्थित छाबड़ा पेट्रोल पंप की बात करें तो लोग यहां भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए परेशान होते नजर आए। निनोरा क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में पार्टी में युवाओं और युवतियों को अवैध तौर पर शराबखोरी कराए जाने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए, जिससे थोड़ी देर के लिए रिसोर्ट की न्यू ईयर पार्टी में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। शहर के होटलों और रिजॉर्ट में हो रही पार्टी पर पुलिस और प्रशासन की नजर तो थी ही, पर धार्मिक शहर होने से बजरंग दल के कार्यकर्ता भी ऐसे आयोजन पर नजर रखे हुए थे। ऐसी एक सूचना जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी कि निनोरा स्थित एक रिजॉर्ट पर पार्टी हो रही है, जिसमें युवक युवतियों को अवैध तौर पर शराब परोसी जा रही है, तो बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जिससे रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नानाखेड़ा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और रिजॉर्ट में चल रही पार्टी को लेकर जानकारी जुटाई। पुलिस को जानकारी में पता चला कि आयोजक ने संबंधित विभाग से किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं ली है। वहीं रिजॉर्ट में अवैध रूप से शराबखोरी होती पाई गई। जानकारी के मुताबिक रिजॉर्ट संचालक के खिलाफ आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उज्जैन के बरनगर तहसील के इंगोरिया गांव में आज एक सनसनीखेज वारदात घटित हुई, जिसमें महिला ने अपने ही पति और जेठ को मौत के घाट उतार दिया। साल के पहले दिन यह खबर आग की तरह फैली। खास बात ये रही कि महिला ने देसी कट्टे से 6 फायर किए और घटना को अंजाम देने के बाद महिला खुद थाने सरेंडर करने पहुंच गई। इंगोरिया में 9 वर्ष के दिन एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया।
आपको बता दें, महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने पति व जेठ को गोली मार दी। पति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जेठ ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि पत्नी सविता और पति राधेश्याम और जेठ धीरज कुमार के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहे थे। विवाद बढ़ने पर सविता ने आज सुबह 9:30 बजे अपने पति राधेश्याम को देसी कट्टे से गोली मार दी। राधेश्याम को सिर में गोली लगी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घर पर हो रहे विवाद में जब जेठ धीरज कुमारिया आया तो सविता ने उसे भी सिर में गोली मार दी। गंभीर अवस्था में घायल धीरज को अस्पताल भेजा गया, पर धीरज की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। देसी कट्टे से सविता ने अंधाधुंध 6 गोलियां चलाई, जिसमें पति राधेश्याम उम्र 44 वर्ष और जेठ धीरज उम्र 48 वर्ष की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंगोरिया थाना प्रभारी चंद्रिका सिंह यादव ने बताया कि महिला खुद थाने में सरेंडर करने पहुंची। वहीं सोशल मीडिया पर महिला का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी महिला सिर पर घूंघट और हाथ में रिवॉल्वर लेकर थाने जा रही है। शहर के मध्य स्थित मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। गोल्डन वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इस बार 2 रिकॉर्ड मंदिर के नाम हुए हैं। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति वर्षों से गरीब और निराश्रित को निःशुल्क भोजन करवाती है। इसी क्रम में साल के आखिरी दिन भी 31 दिसंबर को 3105 निराश्रितों को समिति ने भोजन कराकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया। दूसरा रिकॉर्ड एक ही परिसर में भारत दर्शन के चित्र लगाने को लेकर मिला। चामुंडा माता मंदिर में भारत दर्शन, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 तीर्थ और 51 शक्ति पीठ का गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति और लायंस क्लब ने मिलकर यह रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साल के पहले दिन मां को 56 भोग लगाया गया और मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति पूर्व में 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत चुकी है और आज चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति एवं लायंस ऑफ उज्जैन द्वारा 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड पुनः कायम किए गए हैं एवं साथ ही भारतीय मानक एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा चामुंडा माता मंदिर को सेफ भोग प्रमाण पत्र दिया गया है। ये चामुंडा माता मंदिर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं उज्जैन की जनता एवं सभी मंदिर समिति के सदस्यों एवं लायंस साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं आज ऑफिशियली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से घोषणा कर रहा हूं कि आज मां चामुंडा छत्रेश्वरी मंदिर के द्वारा और लायंस क्लब के द्वारा एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया है और इसके द्वारा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम अंकित किया जा रहा है। तो ये था वही न्यूज का आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।